हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपके अपने न्यू इंग्लैंड कोचिंग NBC में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है साइंस के 3 भाग होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं फिजिक्स का एक पार्ट लेकर चलता हूं, प्रकाश। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? यानी प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश की परिभाषा, यानी प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की परिभाषा हुई। अब इसके बाद अगले हेडिंग, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरणें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? यानी प्रकाश की किरण की पहले परिभाषा, यानी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। यानी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण 3 भागों में। नंबर 1, यानी प्रकाश की किरण 3। नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 समांतर किरण। अब इसको हम फिगर के माध्यम से परिभाषा निकालते हैं। यानी अपसारी समांतर किरण, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण कहते हैं। नंबर 2 अपसारी किरण, यानी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। नंबर 3 समांतर किरण, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समान हो। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या हो? समान हो, यानी समांतर हो, समान हो, उसे हम समांतर किरण कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा, ये हमारा एक समांतर यानी समतल दर्पण है। इस पे हम पॉलिश कर रहे हैं। समतल दर्पण पे हम लोग पॉलिश कर रहे हैं। एक किरण हमने डाली, जो किरण डाली हमने इसे आपतित किरण कहते हैं। इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो बिंदु है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस पे हमने एक अभिलंब खींच दिया। जब अभिलंब खींचा तो ये कोण बना दिया। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसीलिए पहले इसको
इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस फिगर के माध्यम से हम प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा आपको बताते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, ये दर्पण है, कौन सा, समतल दर्पण है। यानी जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण अथवा चिकने तल से टकराता है, यानी जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण अथवा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर से एक बार, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण अथवा चिकने तल से टकराता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसके दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, प्रकाश यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ आया। दूसरा नियम, यानी अब ये जब अभिलंब हमने खींचा तो ये कोण बना दिया, यानी आपतित किरण को कहते हैं हम इंसिडेंट रे, इसीलिए इसका पहला अक्षर आई से हम डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसका पहला अक्षर आर, तो इसको हम आज से डिनोट किया। तो दूसरा नियम, अब अभी तक तो ये आपतन बिंदु था, लेकिन जब ये क्या बना दिया, कोण, यानी आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। समझ आया नियम, परिभाषा एक बार फिर लिख लेना, है ना। जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण, यानी जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण अथवा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। समझ आया परिभाषा। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, यानी न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, लाइक या शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।